दोस्तों सीटेट जुलाई 2023 की नोटिफिकेशन आ चुकी है। फॉर्म फिलअप भी स्टार्ट हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको फॉर्म भरने से लेकर एप्लीकेशन प्रिंट करने तक का प्रोसेस बताने वाले हैं, किस तरीके से आप खुद से मोबाइल से भर सकते हो सीटेट का फॉर्म। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर जाएगा, हाई क्वालिटी में देखिएगा और फुल स्पीड में देखेंगे तो और बेहतर होगी। अगर लगे कहीं पर भी कि वीडियो स्लो है तो आप दोगुना स्पीड तक देख सकते हो, यूट्यूब में सेटिंग्स आती है वहां पर जाकर। तो चलिए बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं फॉर्म फिलअप करना। तो सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पर यहाँ पर अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 यहाँ पर दिखाई दे रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब ये वेबसाइट कैसे आएगी, तो आप अपने ब्राउजर में सीटेट सर्च करेंगे तो ऊपर में ही CTET.nic.in आपको दिखेगी। अप्लाई करने से पहले आप पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपने फोन में रख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पर आपको रिसाइज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। 200 KB से कम का रखिएगा और उसके बाद जो है आप अप्लाई करेंगे। 200 KB से कम का होना चाहिए फोटो और 30 KB से कम का होना चाहिए आपका सिग्नेचर। ठीक है, तो चलिए अब हम अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर हम अपने क्रोम ब्राउजर में सीटेट सर्च किया, ऊपर में ही जो वेबसाइट आया है उस पर क्लिक किया हमने। अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 यहाँ पर दिख रही है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया पेज होगा, यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2023 पे क्लिक कर देना है, फिर ओके करना है। ओके करने के बाद आपके सामने एक नई पेज आ जाएगी, यहाँ पर आपको कुछ डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर आपसे बताएगा कि आप जो है अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और सिक्योरिटी पिन डाल के साइन इन कर सकते हो। और अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ से रीसेट कर सकते हो, एप्लीकेशन नंबर भूल गए हैं तो यहाँ से रीसेट कर सकते हो। लेकिन नया रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। तो चलिए हम नया रजिस्ट्रेशन हमें करना है यहाँ पर जुलाई 2023 के लिए, तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके आगे बढ़ोगे आपके सामने एक नई पेज आ जाएगी, जहाँ पर आपको बताएगा कि आप जो है इसके बुलेटिन को आपने डाउनलोड किया है कि नहीं, कि पूरी डिटेल्स जानने के लिए इसके PDF को तो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, पढ़ लिया है हमने। आपको ये सब डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सीधा नीचे की तरफ आप लोग स्क्रॉल करोगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस दिया गया है। जनरल और OBC अगर एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं, पेपर 1 या फिर 2, तो 1000, दोनों पेपर के लिए करेंगे तो 1200 रुपया देना होगा। SC ST या फिर अगर आप हैंडीकैप है तो एक पेपर के लिए 500 और दोनों पेपर के लिए 600 रुपया आपको देना है। तो नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, TNC को एक्सेप्ट करिए, क्लिक हियर टू प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, फिर आप आ जाएंगे नेक्स्ट पेज पर, जहां पर आपको अब अपनी डिटेल्स भरनी होगी। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है, अपने पिताजी का नाम यहाँ पर डालेंगे, माताजी का नाम यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जेंडर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। आप ID कार्ड कौन सा देना चाहते हो वो सिलेक्ट कर सकते हो। आधार देना है तो आधार का ऑप्शन नहीं है तो दूसरा गवर्नमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करके आप अपना आधार नंबर नीचे में दे सकते हो, जैसा कि यहाँ पर हमने दे दिया है। चलिए अब नीचे की तरफ स्क्रॉल करते हैं। यहाँ पर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल्स भरना है, यहाँ पर अपने भवन का नाम देना है, गांव का नाम भी दे सकते हो, यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस भी डाल सकते हो, लोकेलिटी में आप पुलिस स्टेशन डाल सकते हो। सिलेक्ट करिएगा, कंट्री इंडिया का ही ऑप्शन आता है। उसके बाद अपना राज्य सिलेक्ट करेंगे, फिर उस राज्य की जिला सिलेक्ट करेंगे, पिन कोड यहाँ पर डाल देना है, ईमेल एड्रेस डालेंगे, फिर उसी ईमेल एड्रेस को दोबारा यहाँ पर डालोगे, फिर अपना मोबाइल नंबर डालोगे, दोबारा से वही मोबाइल नंबर डाल के कन्फर्म करोगे। और ये जो है वो आपका प्रेजेंट एड्रेस है कि अभी आप कहाँ पे रह रहे हो। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों ही सेम है तो यहाँ पर टिक आउट करोगे तो ये सारा फॉर्म जो है ऑटोमेटिक ये वाला फिल हो जाएगा। और अगर आपका अलग अलग है तो उस पर टिक आउट नहीं करना है, इसमें खुद से जैसे आपने ऊपर में भरा था उसी तरीके से भरना है। उसके बाद अब पासवर्ड आपको चूज करना है। तो पासवर्ड आपका ऐसा होना चाहिए, एक कैपिटल लेटर कम से कम होना चाहिए, एक स्मॉल लेटर होना चाहिए, कुछ डिजिट होना चाहिए, कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्टार, हैश, डॉलर, इसमें से कुछ एक होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे बता दिया है कि A कैपिटल दिया हमने, B स्मॉल दे दिया है, 1 2 3 5 6 दे दिया, उसके बाद हैश लगा दिया है। तो इस टाइप से आपको देना है। फिर आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेना है, कुछ भी यहाँ से सिलेक्ट करिए, उसका आंसर यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद अपना ये पिन डाल के आप जो है सबमिट करोगे। सबमिट करने से पहले एक बार आप चेक कर लोगे कि आपने जो भी डिटेल्स यहाँ पर डाली है वो सही है या फिर नहीं है, क्योंकि बाद में इसको आप जो है चेंज नहीं कर सकते हो। और अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस एक ही है तो वहाँ पर आप जो है सेम एज अपर कर सकते हो। अब यहाँ पर जो है आपको सबमिट करना है, हमने पूरा रिव्यू कर लिया है। अब चलिए यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। तो फाइनली हमने यहाँ पर कर दिया है सबमिट, यहाँ पर आप देख सकते हो। और सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपको इस पे क्लोज पे क्लिक कर देना है। क्लोज पर क्लिक करोगे तो फिर आपको जो है यहाँ पर TNC को एक्सेप्ट करके
इस टीएनसी को एक्सेप्ट करिए। लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख लेंगे एक बार कि ऊपर से नीचे तक कि आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, सब डिटेल्स अगर सही है तो फिर यहाँ पर आपको टिक आउट करना है। नाम सही है तो नाम वाले पे, फादर्स नेम, मदर्स नेम, इन सभी पे आपको टिक करके टीएनसी को यहाँ से आई एग्री करके सबमिट एंड सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो चूंकि हमने पूरी डिटेल सही डाली है तो यहाँ पे हमने टिक आउट कर दिया, आई एग्री पे क्लिक किया और सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दिया है। येस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर एक ओटीपी आएगी, उस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करके सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करोगे अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, फी पेमेंट इनकम्प्लीट है, यानी कि अभी बहुत चीज़ें बाकी है जो कि आपको करना है। एप्लीकेशन फॉर्म, फी पेमेंट, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन, बहुत चीज़ें बाकी है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करिए। जैसे ही कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करोगे अगला पेज आपके सामने होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल्स देना है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, एग्जाम सिटी सिलेक्ट करके तब फाइनल आपका जो है सबमिट होगा। तो चलिए इतनी चीज़ों को जल्दी से कंप्लीट करते हैं। नीचे की तरफ स्क्रॉल करिए, पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स यहाँ पर भरनी है। जैसे कि कुछ चीज़ें तो यहाँ पर ऑलरेडी भरा हुआ है, तो नेशनलिटी सिलेक्ट करिएगा, इंडियन, किस कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं। उसके बाद आप जो है हैंडीकैप है तो येस, नहीं तो नो सिलेक्ट करेंगे। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, अगर आप एम्प्लॉय है तो ठीक, नहीं तो आप अगर एम्प्लॉय नहीं है तो नॉट एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको ये वाला पिन डाल के यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर इस पेज को हमने कंप्लीट किया। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। येस पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अगली पेज दिखाई जाएगी। अब अगली डिटेल्स आपको भरना है कि आप किस चीज़ के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो चलिए अब यहाँ पर जल्दी से देख लेते हैं अप्लाई फॉर। तो यहाँ पर आपको अप्लाई फॉर में सिलेक्ट करना है कि किस चीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हो, पेपर 1 या फिर पेपर 2 या फिर दोनों पेपर के लिए या फिर सिर्फ पेपर 2 के लिए। तो ये चीज़ें यहाँ पर सिलेक्ट करनी होती है। तो चलिए यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है लैंग्वेज सिलेक्ट करना है कि आप लैंग्वेज 1 में क्या लेना चाहते हो, लैंग्वेज 2 आपका क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर हमने लैंग्वेज 1 में हिंदी सेलेक्ट किया है, लैंग्वेज 2 इंग्लिश सेलेक्ट किया है। अब सबसे बड़ी गलती मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट में लोगों की गलती हो जाती है चूज करने में। तो 1 से 5 के लिए ये मिनिमम जो है 1 से 6 तक के कोड भरने हैं। पहले कोड में क्या है कि अगर आप इंटरमीडिएट 50% नंबर से पास हुए हैं, उसके बाद आप डीएलएड कर रहे हो या फिर पास हो चुके हो, तभी आपको 1 नंबर सेलेक्ट करना है। दूसरे नंबर कोड की बात कर लेते तो अगर आप 45% नंबर से इंटरमीडिएट पास हुए हो और उसके बाद आप जो है डीएलएड कर रहे हो या फिर पास हो चुके हो तो 2 नंबर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तीसरे नंबर की बात करते हैं तो अगर आपका इंटरमीडिएट में कम से कम 50% नंबर है और आप जो है बीएलएड कर रहे हो, 4 ईयर की डिग्री वाली बीएलएड अगर आप कर रहे हो तो 3 नंबर ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। वहीं पे बात कर लेते हैं 4 नंबर कोड की। तो 4 नंबर कोड में आप यहाँ पर देख सकते हो कि इंटरमीडिएट कम से कम 50% नंबर से आप पास हो चुके हो और 2 साल की डीएलएड स्पेशल एजुकेशन के जरिए कर रहे हो तो 4 नंबर सिलेक्ट करना है, नहीं तो आपको 4 नंबर सिलेक्ट नहीं करना है अगर स्पेशल एजुकेशन नहीं है तो। उसके बाद 5वें नंबर पर आज यहाँ पर आप देख सकते हो कि ग्रेजुएशन में अगर आपका 50% नंबर है कम से कम और उसके बाद आप जो है बीएड पास हो चुके हो या फिर फाइनल ईयर में हो तो फिर आप जो है 5 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करोगे। सीधा मतलब है इसका कि ग्रेजुएशन में 50% नंबर है और उसके बाद बीएड आप जो है पास हो चुके हो या फिर फाइनल ईयर में हो तो फिर आप जो है भर सकते हो 5 नंबर कोड को। वहीं पे फाइनल कोड की बात कर लेते हैं जो कि 6 नंबर है। तो 6 नंबर कोड जो है यहाँ पर सीधा पता चल रहा है कि ग्रेजुएशन के बाद जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होती है। तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और साथ ही साथ आप जो है बीएड या फिर एमएड कर रहे हो 3 साल वाला, उसमें पास हो या फिर अपीयरिंग फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको जो है यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सिलेक्ट करना। तो पूरे पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए सिर्फ एक ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर हम अपना जो है कोड सिलेक्ट कर लेते हैं। अब अगले ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको अब सिलेक्ट करना है पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 के लिए जो पहला कोड है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है और साथ ही साथ 2 ईयर का डिप्लोमा यानी डीएलएड किया हुआ है तो फिर आपको ऑप्शन 1 सिलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन और अगर डीएलएड आप पास हो चुके हैं या फिर फाइनल ईयर में अपीयरिंग है तो फिर आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। दूसरा ऑप्शन में 50% अगर आपका ग्रेजुएशन में है या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में और उसके बाद आप जो है बीएड के फाइनल ईयर में है या फिर अपीयरिंग में है या फिर पास हो चुके हैं, बीएड पास हो चुके हैं या फिर अपीयरिंग है फाइनल ईयर का, तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तीसरे ऑप्शन की बात करें तो अगर आपका ग्रेजुएशन में सिर्फ 45% ही मार्क्स है और उसके बाद जो है आप बीएड कर रहे हो
तो आप जो है बीएड के फाइनल ईयर में हो या फिर बीएड पास हो और ग्रेजुएशन भी 45% से हो चुका है तो तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करिएगा। अगर आप इंटरमीडिएट पास है 50% नंबर के साथ और 4 ईयर वाला बीएलएड कर रहे हो तो आपको जो है यहाँ पर चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। और बीएलएड कर रहे हो या फिर पास हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर आपका 45% इंटरमीडिएट में है तो आप जो है 4 साल के बीएलएड अगर कर रहे हो तो ही आपको चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पाँचवें ऑप्शन की बात करें तो ये यानी कि जो लोग इंटरमीडिएट पास हो चुके हैं 50% नंबर से और 4 साल का जो है वो बीएड या फिर डीएलएड जो भी कर रहे हो वो यहाँ पर दिया गया है। अगर आप पास हैं तो भी या फिर फाइनल ईयर में है तो भी आप पाँचवा ऑप्शन सेलेक्ट करोगे। छठे ऑप्शन की बात करें तो ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर है और आप जो है बीएड स्पेशल एजुकेशन के तहत अगर पास कर रहे हो या फिर फाइनल ईयर में हो तो फिर आपको यहाँ पर 6 नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ध्यान रहे कि स्पेशल एजुकेशन की बात यहाँ पर हो रही है। सातवें ऑप्शन की बात करें तो कोई कैंडिडेट जो कि बीएड पास हो चुका है और वो एलिजिबल है टीईटी और सीटेट के लिए तो ये तो सबसे बेस्ट तरीका है। कुछ भी समझ में ना आए तो 7 नंबर ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर जो है पोस्ट ग्रेजुएशन 55% नंबर से है और आपने बीएड या फिर एमएड किया है 3 साल वाला और आप एपियरिंग में भी हो फाइनल ईयर में या फिर आपने पास भी कर लिया है तो फिर ये पीजी वालों के लिए है। तो चलिए यहाँ पर हम सेकेंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्रेजुएशन में कम से कम 50% नंबर और बीएड जो है हम पास हो चुके हैं या फिर एपियरिंग में है तो यहाँ पर हमें सेलेक्ट कर लेना है दूसरा ऑप्शन। देखिए फाइनल ईयर की एपियरिंग खोज रही है, फाइनल ईयर में ही हो, फर्स्ट ईयर पास हो चुके हो तभी आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है दूसरा ऑप्शन। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं अगले ऑप्शन की। तो अगले ऑप्शन में जो है आपको पेपर 2 के लिए सब्जेक्ट चुनना है, सोशल साइंस या फिर मैथ है। तो मैथ और साइंस है तो 1 नंबर नहीं तो 2 नंबर आप सिलेक्ट करोगे सोशल साइंस के लिए। क्वालिफाइंग एग्जाम, अगर आपने डीएलएड किया है तो पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है और अगर आपने बीएड किया है तो दूसरा ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो हमने यहाँ पर बीएड वाला डिग्री इन एजुकेशन सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद सिक्योरिटी पिन डालिए यहाँ पर और उसके बाद जो है आप सबमिट कर दीजिए। जैसे सिक्योरिटी पिन डाल के आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने एक पॉपअप विंडो आ जाएगी। यहाँ पर आपको यस पर क्लिक करना है। यस पर क्लिक करते ही आपका ये वाला पेज सबमिट हो जाएगा। फिर आप नेक्स्ट पेज में पहुँच जाओगे जहाँ पर अब आपको अपना एजुकेशन डिटेल्स देना है कि अगर आपने जो डिटेल्स पीछे भरी है उसमें अगर आप पास हैं तो पास, नहीं तो एपियरिंग है तो एपियरिंग। तो यहाँ पर पास स्टेटस पर अगर आप पास है तो पास या फिर एपियरिंग है तो एपियरिंग। तो हम यहाँ पर एपियरिंग सिलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ पासिंग या फिर एपियरिंग, तो अभी हम 2023 में एपियरिंग है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए हैं। अगर आप पास हो चुके हैं तो उसको आप सिलेक्ट करेंगे। कोर्स की बात करें तो आपका एक ही ऑप्शन यहाँ पर आता है एलिमेंट्री एजुकेशन। उसके बाद यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम आ जाता है। तो यहाँ पर अगर आपका यूनिवर्सिटी और बोर्ड का नाम टाइप करने से नहीं मिलता है तो पूरा एक बार देख लीजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप यहाँ पर अदर्स सेलेक्ट करोगे। अदर्स सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने इंस्टीट्यूट का नाम डालने के लिए बोला जाएगा। तो जिस इंस्टीट्यूट से आप बीएड डीएलएड कर रहे हो उस इंस्टीट्यूट का नाम डाल दोगे। उसके बाद उस इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या है वो भी आप यहाँ पर डालोगे। उसके बाद इस सिक्योरिटी पिन कोड डालने के बाद आप सबमिट या फिर नेक्स्ट करोगे। नेक्स्ट या फिर सबमिट करने के बाद येस पे क्लिक करोगे तो फिर आप पहुंच जाओगे अगले पेज में। अब अगले पेज में आपको अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। तो आपने पहले से ही सिग्नेचर या फिर फ़ोटो को कट यहाँ पर रिसाइज करके रख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सेलेक्ट करने के लिए चूज़ फाइल पर क्लिक करना है फ़ोटो के सामने। उसके बाद आपको जो है फाइल मैनेजर या फिर गैलरी में जाना है। यहाँ पर लेफ्ट स्वाइप करिए या फिर गैलरी पर जाइए, अपना फ़ोटो सेलेक्ट करिए। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद आपको रिसाइज करने की ऑप्शन मिलेगी, यानी कि आपको जो है जूम आउट करना है। इसको जूम आउट करते करते आपको इस वाले फ्रेम में बैठा देना है अपना फ़ोटो। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो हम जूम आउट कर रहे हैं और हम अपना फ़ोटो यहाँ पर बैठा चुके हैं। अब यहाँ पर डन पर क्लिक कर देना है। डन पर क्लिक करने के बाद आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही अपलोड पर क्लिक करोगे आपका फ़ोटो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। अब बारी आती है सिग्नेचर की। तो सिग्नेचर को भी इसी तरीके से सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सिग्नेचर के सामने चूज फाइल पर क्लिक करोगे, गैलरी में जाओगे। उसके बाद अपना जो यहाँ पर भी सिग्नेचर किया हुआ है उसको सिलेक्ट करके बाद आप जो है यहाँ पर छोटे से करेंगे और फ्रेम में बिठाकर आप अपलोड पर क्लिक कर दोगे तो फिर आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। जैसे ही फोटो सिग्नेचर अपलोड हो चुका है आप इस पिन को यहाँ पर डालोगे और उसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है सबमिट या फिर नेक्स्ट। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आप आ जाओगे एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने वाले पेज पे। अब यहाँ पर आपको एग्जाम सिटी सिलेक्ट करना है कि कहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हो। देखिए यहाँ पर पहले आओ पहले पाओ वाली स्थिति है, जितना जल्दी भरोगे सीट मिलेगी, नहीं तो आपको
फिर नहीं मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हम बिहार सेलेक्ट कर रहे हैं, बिहार में किस सिटी में देना है। तो अगर हम पटना सेलेक्ट करते हैं तो पटना में यहाँ पर आप देख सकते हो सीट कितना खाली है, 26,000 सीट बचा हुआ है अभी। हम आज संडे को सुबह 8 बजे इस फॉर्म को भर रहे हैं, 26,000 सीट बाकी है। इस पिन को डालिए, उसके बाद जो है आप 7 नेक्स्ट पर क्लिक करिए। बहुत सारी जगह पे सीट जो है यहाँ पर फुल हो चुके हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। हमने बिहार के हर इलाके में चप्पा चप्पा छान मारा है, कोई भी सीट खाली नहीं है, बस पटना में सीट खाली है। तो चलिए जल्दी से सिलेक्ट करके हम यहाँ पर अपना पिन डाल के 7 नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हैं और जल्दी से पेमेंट करते हैं। जब तक पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका सीट कंफर्म नहीं होगा, आपको दूसरे स्टेट के लिए अप्लाई करना होगा जहाँ कहीं भी सीट खाली होगा। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें पिछले साल से ही चल रही है। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं फाइनल सबमिट वाले पेज पे। यहाँ पर हमने 7 नेक्स्ट पे क्लिक किया, फाइनल सबमिट पे ओके किया और फाइनली अब आ चुके हैं इस पेज पे जहाँ से अब जो है हम पेमेंट करेंगे सबमिट करके। तो पहले आप पूरा अपना एप्लीकेशन डिटेल्स देख लीजिए, कहीं पर भी कोई गलती है तो आप अभी सुधार सकते हो इसको। तो यहाँ पर हमने पूरा चेक कर लिया है, सब कुछ हमारा सही है। तो यहाँ पर आप सीट भी देख सकते हो, 26,615 बाकी है। तो चलिए अब हमारा फोटो सिग्नेचर सब कुछ हमने ओके कर लिया है। अब हम यहाँ पर इस सारे चीज़ पे टिक आउट कर देते हैं, चूँकि हमने सब कुछ सही डाला हुआ है। आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक किया, उसके बाद येस पे क्लिक करते हैं। तो यस पे क्लिक करने के बाद आपका फाइनली सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है फॉर्म। अब बारी आ जाती है आपके ईमेल आईडी वेरीफाई करने की। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ से क्लिक करके अभी आप एडिट एप्लीकेशन फॉर्म कर सकते हो। कोई भी डिटेल भरना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, आपका एप्लीकेशन फॉर्म एडिट हो जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ पर क्लिक करके ईमेल आईडी वेरीफाई करना है। तो चलिए ईमेल आईडी वेरीफाई करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक किया तो अब आपको यहाँ पर आपने जो शुरू में ईमेल आईडी दिया था उस ईमेल आईडी पर ओटीपी आएगी। उससे पहले इस पिन को आपको यहाँ पर डालना है। पहले इस पिन को डालिए, फिर आप जो है सबमिट करिए। चेंज करना है तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपने जो ईमेल आईडी दी है उस पर एक ओटीपी आई होगी, उस ओटीपी को यहाँ पर दर्ज करके वेरीफाई पर क्लिक करिए। जैसे ही ईमेल ओटीपी डाल के आप वेरीफाई पर क्लिक करोगे आपको होम पेज पर जाने के लिए बोला जाएगा। तो क्लिक हेयर टू गो टू होम, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप होम पेज पे आ चुके हो। अब आपको करना है पेमेंट। पेमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो हमें 1200 रुपया पेमेंट करना है। यहाँ पर आप क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट भी कर सकते हो। तो चलिए हम एग्ज़ाम फ़ी पेमेंट करते हैं, क्योंकि हमें एप्लीकेशन एडिट करना नहीं है। तो पे एग्जामिनेशन फ़ी पे क्लिक किया। फ़ी पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट की ऑप्शन एकमात्र मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर हमने क्लिक किया तो फाइनली एनी डेबिट क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग की ऑप्शन आ रही है। प्रोसीड फॉर पेमेंट, यहाँ पर पहले टिक आउट करेंगे, उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करोगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे। देखिए यहाँ पर आपको यूपीआई वगैरह नेट बैंकिंग सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते। अगर आपको डेबिट क्रेडिट कार्ड से करना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे। नेट बैंकिंग के लिए यहाँ पर क्लिक करोगे। अगर आप यूपीआई से करना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करोगे। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम कोई भी अगर इंस्टॉल है फ़ोन में तो इस पर क्लिक करिए। नहीं तो आप मैन्युअली यहाँ पर अपना जो है VPN नंबर या फिर यूपीआई ID दे सकते हो। अगर आप चाहते हो QR कोड के जरिए देना तो QR कोड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक QR कोड आ जाएगी। उसको अपने फ़ोन पे, गूगल पे, किसी भी एप्लीकेशन से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। काफ़ी आसान है। तो हमने यहाँ पर दे दिया है अपना UPI ID और यहाँ पर हमने कर दिया है अपने फ़ोन पे एक रिक्वेस्ट आ चुका है। तो चलिए यहाँ पर पेमेंट करते हैं। पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा पेमेंट जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। जब तक आप पेमेंट नहीं करते हो आपका सीट कन्फर्म नहीं होता है एग्जामिनेशन सिटी, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर हमने पेमेंट भी कर दिया है। तो फाइनली हमारा जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुका है। अब डाउनलोड कन्फर्मेशन पेज, तो कन्फर्मेशन पेज पर जाएंगे और वहाँ पर जाने के बाद आप जो है अगर ईमेल पे कन्फर्मेशन पेज मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करोगे। तो इस तरीके से आप काफ़ी आसानी से अपना जो सीटेट जुलाई 2023 की एप्लीकेशन है उसको फिलअप कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ा सा लंबा गया है लेकिन हमने सब कुछ डिटेल्स में बताने की कोशिश करी है। फिर भी कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, लेकिन जल्दी से फॉर्म फिलअप करिए, नहीं तो आपका मनचाहा सिटी गायब हो सकता है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त। थैंक यू।